नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। आज मैंने ग्लैडियोलस के जो बल्ब मंगाए थे वो मुझे डिलीवर हो गए हैं, पोस्ट से आए हैं। और आपको मैं फूल दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत सारे कलर के और बहुत सुंदर दिखने वाले फूल होते हैं। ये सर्दियों में ये खास करके खिलते हैं और एक बार इसमें से फूल की स्टिक आ गई तो वो 2 महीने तक ऐसे की ऐसे ही फ्रेश रहती है। तो अगर सर्दियों में आपको अपने बगीचे में ऐसे कलरफुल फूल चाहिए तो आप इन बल्ब को मंगवा सकते हैं। वैसे तो ये बल्ब नहीं है, जैसे प्याज में पेटल बनते हैं वैसे इसका नहीं होता है। हम जो भी बीटरूट लेते हैं उसको जैसे सॉलिड फॉर्म होता है उस जैसे ये बल्ब होते हैं और इन दिनों में लगाए जाते हैं। ये काफ़ी हेल्दी बल्ब है और जो बड़े बड़े बल्ब है उनमें इस साल स्टिक ज़रूर आएगी, लेकिन जो छोटे बल्ब है शायद इनमें इस साल में फूल नहीं आए, अगले साल आएंगे। तो आज हम इन्हें लगाने वाले हैं। ये देखिए, पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए ये मैंने राइस हस्क लिया है। आप राइस हस्क की बजाय कोकोपीट या फिर बालू मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने ली है ये गार्डन सॉइल और ये है कंपोस्ट। ये 4 से 5 इंच के गमले में एक बल्ब में लगाने वाली हूँ, इसलिए इतनी सॉइल में तैयार कर रही हूँ। अब इसमें हमें नीम की खली मिलानी है ताकि मिट्टी में कोई फंगस हो तो वो बल्ब को लग के हमारे बल्ब ख़राब ना हो जाए। उसके साथ साथ साफ़ की पाउडर मिलानी बहुत ज़रूरी है। साफ़ हमारे बल्ब को फंगस से बचाएगा। ये थोड़ा सा मैंने अंडों के छिलकों का पाउडर डाल दिया है और सबसे ज़रूरी बात हमें इस सॉइल में मिलानी है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट या फिर बोन मील मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बल्ब से लगाए हुए पौधे होते हैं उनको फॉस्फोरस कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और रॉक फॉस्फेट या फिर बोन मील में वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो इतने मिक्सचर के लिए ये लगभग 2 मुट्ठी मैंने रॉक फॉस्फेट मिलाया है। अब इस मिट्टी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और हमारे गमले भर देने हैं। ये देखिए, 5 इंच के पॉट मैंने सिलेक्ट किए हैं इनको लगाने के लिए। वैसे तो आप ज़मीन में भी डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन अभी बालकनी में लगाना है तो हमें इन पॉट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये पॉट मैं नर्सरी से लाती हूँ, पुराने होते हैं, नर्सरी में यूज़ किए होते हैं, तो 4-5 रुपए में वो मुझे दे देते हैं। तो इनको धो के हम अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। कोई महंगी चीज़ नहीं है, नए गमले लेने से तो अच्छा है ऐसे पुराने गमले हम यूज़ कर सकते हैं। और मिट्टी को हल्का रखना है हमें, क्योंकि हम जब भी बालकनी गार्डनिंग करते हैं तो बालकनी के जो ग्रिल होते हैं उनको ज़्यादा वज़न देना अच्छी बात नहीं है। ड्रेनेज होल हमें अच्छे से चेक करने हैं। बल्ब में ज़्यादा पानी दे दिया तो बल्ब सड़ सकते हैं, इसलिए अब इसके नीचे हम डाल देंगे कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे ड्रेनेज होल को ढक देंगे, जिससे मिट्टी बाहर नहीं आ जाएगी और जो भी हमारा एक्सेस वाटर होगा वो सब बाहर निकल के आ जाएगा छनकर। ऐसी चीज़ डाल देंगे। मैं इसमें कोकोनट का जो हस्क आता है वो डाल रही हूँ। आप छिलके भी डाल सकते हैं या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं मिट्टी, ये जो हमने पॉटिंग मिक्स तैयार की है वो डाल देने वाली हूँ। और देखिए, आधा गमला मैंने भर दिया है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। और थोड़े से बड़े बल्ब के लिए थोड़ा बड़ा गमला सिलेक्ट किया है। ये नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रख देना है ताकि नीचे अच्छे से जड़ें फैल सकती है। आधा इसलिए रखना है क्योंकि इसमें से जो स्टिक निकलेगी उसे आधार देना पड़ता है या फिर वो लुढ़क जाती है और ऐसी लुढ़के ना, इसलिए हम इसे कोई भी बाम्बू स्टिक का भी सहारा दे सकते हैं। तो इसमें मैं ऐसी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास बाम्बू स्टिक के, उनको रखने वाली हूँ ताकि इससे जो भी फ्लावरिंग स्टिक निकलेगी या फिर जो भी पत्ते वगैरह निकलेंगे उनको मैं इसके सहारे बांध सकती हूँ और वो इसके सहारे बढ़ जाएंगे। अब इन गमलों को हम वापस जो भी पॉटिंग मिक्स बनाया है उसे भर देंगे। तो देखिए, इन गमलों को अभी 4 से 5 दिन तक हमें छाया में ही रख देना
देना है और अच्छे से अभी पानी देना है। मिट्टी पूरी तरह से नीचे तक गीली हो जाए, इसके कारण मिट्टी में कोई भी एयर बबल्स हो तो वो निकल जाएंगे। और उसके बाद इस गमले को हम सेमी शेड में भी रख सकते हैं, फुल धूप में भी रख सकते हैं। बड़े बल्ब को इस साल ज़रूर फूल आएंगे, छोटे बल्ब को शायद ना आ जाए, अगले साल तो ज़रूर आएंगे। हम इन बल्ब को सेव भी कर सकते हैं। एक बार अगर हमने इन बल्ब को ख़रीद लिया तो ये हमारे पास हमेशा के लिए पौधे रह जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक बात का आपको ख्याल रखना है, हमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं देना है जिसके कारण हमारे बल्ब सड़ जाए। और ये देखिए बल्ब लगाने के बाद तीसरे दिन का रिज़ल्ट है। तीसरे दिन ही जो भी बड़े बल्ब थे 2-3, उन सब में शूट निकल आई है और बाकी बल्ब में नहीं आई है। लेकिन इन 2 बड़े बल्ब में शूट अच्छे से निकल आई है, बाकी में भी धीरे धीरे आ जाएगी। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।